8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यूलेट करना है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, ठीक है। तो आपको इनकी एंगल जो sin 60 तो इनकी वैल्यू होती है, इनकी रेशो की वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अभी मैं आपको ये सवाल समझा रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा रेशो कैसे याद रखनी है, कैसे आप उन्हें बना सकते हो। तो देखो sin 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 इंटू में cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो देखो √3 और √3 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3, 2 की 2 से करेंगे तो कितना आ गया हमारा 4, प्लस 1 की 1 से करी 1 आ गया, 2 की 2 से करी 4 आ गया। इनका एलसीएम कितना आ गया हमारा 4 आ गया, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 4। तो बेस सेम है, वैल्यू हमारी सेम आ जाएगी, बेस सेम होगा तो वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। तो 3 + 1 4/4, यानी कि हमारा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, सिर्फ 1 आ गया हमारा, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि ये वैल्यू कहाँ से लिख रहा हूं मैं, तो आपको आपकी बुक में 8.1 टेबल नंबर 8.1 पे देखना, आपकी इसकी टेबल बनी होगी, पूरी सारणी बनी होगी और उसमें सभी की वैल्यू गिवन होंगी, ठीक है। तो मैं आपको नहीं सारणी बनाना सिखा देता हूँ। आप अगर आप इस सारणी को याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। टेबल अगर आप याद कर सकते हो मच बेटर, अगर आप याद नहीं कर सकते तो आप इस टेबल को बनाना सीख लें, बहुत ही इजी है टेबल बनाना। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको साइन की वैल्यू बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको साइन की वैल्यू बनानी आ गई तो आप धीरे धीरे सारी आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ 0 30 45, ठीक है, 60 और 90। बेसिकली इनके नीचे जो वैल्यू लिखूंगा वो वैल्यू हमारी निकलेंगे, ठीक है। जैसे आपको काउंटिंग लिखनी आती है ना, तो देखो मैं स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा हूँ 0 1 2 3 4। मैं सिर्फ काउंटिंग लिखी है, अभी सिर्फ कुछ ऐसा नहीं लिखा कि क्या, ठीक है। सिर्फ काउंटिंग 0 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, सबको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। सबको मैंने क्या कर दिया 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करा 0 आ गया, इसको 4 काटेंगे टेबल पे कट जाएगा ना 1/2 आ गया, 4 को 4 से काटा कितना आ गया 1 आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। क्या कर मैंने 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख दी है और सबको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको सबको रूट करना है, सभी वैल्यू को क्या करना है रूट में करना है, ठीक है। अंडर रूट कर देना सभी वैल्यू को। देखो रूट करते देखो क्या क्या है हमारी, रूट करते हमारी साइन की सारी वैल्यू आ जाएंगी हमारी। देखो क्या हो जाएगी, 0 का रूट 0, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, ठीक है। 1 का रूट 1 और 2 का रूट ऑफ 2, ठीक है। आप देखो ध्यान से, 3 का रूट होता है नहीं होता है, क्या होता है रूट ऑफ 3 आ जाएगा। 4 का रूट करें तो कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। और 1 का रूट 1, इतना आपको समझ में आया। तो ये वैल्यू तो हमारी होगी किसकी की, ये हमारी साइन की वैल्यू होगी, ये सारी, ये साइन की सारी रेशो आ गई। जैसे साइन 0 की कितनी हो जाएगी 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई है। इतना आपको समझ में आ गया, चलो ठीक है। अगर आपको साइन की निकालनी आ गई तो कोस की तो बहुत ही इजी है। क्या करना है आपको, जैसे कि ये साइन इस तरह से लिखा हुआ है ना, आप इसको इस तरह से लिख दो तो हमारी कोस की वैल्यू बन जाएगी। कैसे, जैसे 1 है ना, अगर साइन 91 है तो कोस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि इस तरफ से लिखना शुरू कर दें, ठीक है। साइन कोस 0 कितना हो गया हमारा 1, कोस 30 कितना हो जाएगा हमारा √3/2, ठीक है, √3/2, और कोस 45 हो जाएगा √1/√2, 1/2 और 0। बस आपको क्या याद रखना, आपको साइन की वैल्यू जो आपने निकाली है ना उसको अपोजिट साइड से लिखना शुरू कर दे। जैसे आपको 0 है ना तो 0 इधर आ गया हमारा, 1/2 इधर आ गया, √3 इधर आ गया, ठीक है। ये सारे मतलब अपोजिट साइड से लिखना शुरू कर दो। जैसे ये इस तरह से लिखे हुए है ना, ठीक है, उस तरफ से लिखे ना तो अपोजिट साइड से लिखना शुरू कर दो। आपको सिर्फ आपको ये इंटरचेंज करते ही आपकी कोस की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो ये रही साइन और कोस की बात। तो आपको देखो इनके अपोजिट आपको पता होते हैं क्या क्या होते हैं। देखो साइन का अपोजिट क्या होता है बताएं, साइन का अपोजिट मैंने बताया था जो सी से स्टार्ट होता है। क्या होता है साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट होता है हमारा कोसिकेंट। क्या होता है कोसिकेंट, ठीक है।
तो देखो अगर साइन की वैल्यू आपकी आ गई तो आप इसे कोसिकेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या करना है, देखो 0 है, 0/1 मानते हैं और इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करना है हमें सिर्फ, ठीक है। तो 0 का रेसिप्रोकल 0 ही आएगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2/1 आएगा, ठीक है। बेसिकली क्या आ गया हमारा, कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। जो साइन है ना, साइन कोसिकेंट का अपोजिट होता है, तो हम इनको क्या करना है, सभी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ पलट रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √2/1, तो 1 को हम कंसीडर करते नहीं है बाय में, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, √2 आ गया। और इसको बाय में करें तो कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 आ गया, ठीक है। इस तरह आप कोसिकेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपकी साइन की निकल गई तो उससे आप कोस निकाल सकते हो, और साइन से ही आप क्या करोगे, उसका रेसिप्रोकल करके कोसिकेंट की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ये तो बात रही कोसिकेंट की। अगर आपको सीकेंट की निकालनी है तो क्या करोगे, ठीक है। तो सीकेंट की निकालने के लिए आपको क्या करना है, सीकेंट की निकालने के लिए आपको क्या करना है, कोस को रेसिप्रोकल करना है। किसको रेसिप्रोकल करना है, कोस को, क्यों ना, कोस का अपोजिट क्या होता है, सीकेंट होता है, ठीक है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, इसका करेंगे 2 और 0 का 0, ठीक है। क्या याद रखना आपको, साइन की निकालनी है काउंटिंग लिख के, फिर उससे निकालोगे आप अपोजिट साइड से लिख के कोस की हो जाएगी, और साइन का रेसिप्रोकल करोगे कोसिकेंट की निकलेगी, और कोस का रेसिप्रोकल करोगे तो सीकेंट की निकलेगी। तो आपकी 4 वैल्यू मैंने निकालनी आपको सिखा दी है। अब रह गई है सिर्फ tan और कोट की वैल्यू निकालनी रह गई है। तो ये भी बड़ी इजी है, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आप इन्हें याद कर लो तो बहुत बढ़िया है, अगर आपके याद नहीं हो रहे हैं तो आप इनको थोड़ा मेंटली ट्रिक्स ही बना के आप इन्हें बनाना सीख सकते हो, ठीक है। तो देखो 10 के लिए क्या करना है, आपको काउंटिंग्स अगेन लिखनी है, जो मैंने काउंटिंग बताई थी ना, जैसे 0 1 2 3 4, काउंटिंग लिख दिया। पिछली बार मैंने क्या बताया था कि सबको 4 से डिवाइड करना है, अब की बार 4 से डिवाइड नहीं करना है, अपोजिट काउंटिंग यहां से लिख देनी, 0 1 2 3 4, अपोजिट काउंटिंग लिख के इसे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो देखो 4 को 0 से 4 से डिवाइड करें तो 0 आ गया, 2 को 2 से करा 1, और 0 अगर 4 को 0 से डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आ जाए, कोई सोल्यूशन नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, सबको रूट में करना है, सबका अंडर रूट कर दो, ठीक है, उसका तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो 10 की वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी, ध्यान से देखेंगे तो देखो 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 3 का √3, 1 का 1 आ जाएगा, √3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 3 का करेंगे रूट तो √3 आ गया, बाय में 1 है तो 1 का कंसीडर करने की जरूरत नहीं है बाय में, और क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई हमारी 10 की वैल्यू, इतना आपको समझ में आया। अगर आपको 10 की निकालने आ गई तो आपको करना क्या है, सिर्फ कोट की निकालने के लिए क्या करना है, सबको रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि 10 का अपोजिट क्या होता है, कोट होता है। इसका रेसिप्रोकल 0, 0 का 0 होता है, 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √3/1, 1 को हम कंसीडर नहीं करते तो हमारा √3 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसके नीचे 1 मान के रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3, ठीक है, और क्रॉस। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज देखो अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो देखो 10 को मैंने ऐसे लिखा है ना, 10 को मैंने इस तरह से लिखा ना, इस तरह से लिख दो, कोट बन जाएगा हमारा, ठीक है। क्रॉस हमारा इधर आ गया, √3 आ गया, 1 आ गया, 1/√3 आ गया, 0 इधर आ गया, ठीक है। इस तरह से भी आपका 10 और कोट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि, और जैसे कि आपको कंफ्यूजन हो जाती है, क्रॉस मेरा अभी यहाँ बना था, आपकी बार यहाँ बन गया, तो आप ध्यान रखना कभी भी किसी भी सम में 10, 0 और 90 की वैल्यू बहुत कम यूज होगी। आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या यूज होगी, 10 30, 10 45, 10 60। मैक्सिमम आपको याद रखना 10 45 की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना, कोड 45 की वैल्यू 1 होती है, ये बहुत बार यूज होगी आपकी, ठीक है। तो आपको टेबल बनानी आ गई है, सबसे पहले आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना। अगर आपकी टेबल अच्छे से बनने लग जाए तो आप सवाल करने की कोशिश करना, पहले आप टेबल को अच्छे से सीख लें, ठीक है। तो मैं आपको एक सवाल और करा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सवाल कराऊंगा। तो आपके सेकंड पार्ट में आपको गिवन क्या गिवन है, 2 10 स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस
साइन स्क्वायर 60 गिवन आपको, ठीक है। तो देखो 2 टेन स्क्वायर क्या बनेगा, 2 टेन स्क्वायर 45, टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या बनेगी, मैंने बताया था आपको 1, 45 है ना, 10 45 की वैल्यू क्या बनेगी 1, इसका स्क्वायर, ठीक है, 10 स्क्वायर है ना इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू आपको मैंने क्या बताई थी, 30 की वैल्यू बताई थी मैंने 1√3/2 और इसका पावर 2 क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। और 10 60 की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आपकी, √3/2, इसकी भी स्क्वायर है तो इसके होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये पावर क्यों लगा रखा है ना, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर सब कुछ स्क्वायर में गिवन है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और 2 के साथ इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा हमारा। इसका स्क्वायर करा 3/4, √3 का 3, 2 का 4 माइनस √3 का 3 और 2 का 4, ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 1 2, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको टेबल बनानी आ चुकी होगी। अगर आपको टेबल अगर बनानी नहीं आई है तो सबसे पहले आप टेबल को अच्छे से बनाना सीखिए, अदरवाइज आप टेबल की सभी वैल्यू को याद रखना सीखिए, ठीक है। याद कर लोगे उसके बाद आपको ये सवाल करने में बड़ी आसानी होगी। तो पहले सवाल के जो 2 पार्ट मैंने करा दिए थे, बाकी आप 3 पार्ट सोल्व करके देखना। अगर आपके नहीं निकलते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं वो सवाल आपको करा दूंगा, ठीक है। और तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड सवाल, जिसका फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30। हमें ये इसको इवलेट करके हमें बताना है इनमें से किसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। इन 4 ऑप्शन गिवन, इन 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना, ठीक है। तो फर्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। 10 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1/√3 होती है, बाय में 1 + 10 30 की वैल्यू अगेन 10 स्क्वायर है यानी कि 1/√3, इसकी पावर 2 यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2/√3, बाय में हमारा क्या होगा 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। रूट से रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए 2√3 बाय में क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का एलसीएम ले तो कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 3, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 3 और 1 की 1 से होगी तो 1, ठीक है। तो हमारा देखो क्या निकल के आया, हमारा 2√3 बाय में 3 + 1 4 बाय में 3, ठीक है। इतना आपका हो गया है। तो अब क्या करना, देखो ये बाय में है तो मल्टीपल्स में लाने के लिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इस वैल्यू को इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, देखो √3 रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4, ठीक है। 4/3 है, मल्टीपल्स में करने के लिए क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 के टेबल पे ये कट गया तो हमारा कितना आ गया 2 और √3 से ये कट जाएगा, तो देखो √3 है और ये 3 है तो ये क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे √3 × √3 है इक्वल टू 3 होता है ना, तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा √3 यानी कि √3 बचेगा। तो क्या हमारा आ गया √3 बाय में 2, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओ सॉरी, आपको √3 की वैल्यू इसमें चेक करनी है किसकी वैल्यू होगी, ठीक है। √3 आ गया तो देखो इसमें किसकी वैल्यू होती है, तो देखो √3 आपको साफ दिखाई, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, sin 60 आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं अपना इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट बड़ा इजी है, वो भी देखें ध्यान से। क्या गिवन आपका 1 - 10 स्क्वायर 45, ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर 45। ऑप्शन आपको क्या क्या गिवन है, ऑप्शन गिवन है 10 90, फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है 10 90, सेकंड आपको बी ऑप्शन क्या गिवन आपको 1 गिवन है, सी ऑप्शन गिवन आपको sin 45 और डी ऑप्शन गिवन आपको 0। तो इसको सोल्व करते फिर देखते हैं आपका क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो आपको क्या पता है 1 गिवन है, 1 - 10 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी बताएं, 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इस 1 का स्क्वायर 10 स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। बाय में क्या हमारा, बाय में हमारा 1 + 10 स्क्वायर 45, तो
1 की पावर 2 अगेन आ जाएगी। 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0 बाय में 2, 0 को 2 से डिवाइड कर तो अगेन क्या आ गया आपका 0। तो आपका क्या ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको गिवन है साइन 2a इक्वल टू साइन a। ये हमें गिवन, हमें इसमें ए एंगल के लिए सेटिस्फाइड करना है कौन सी वैल्यू आ सकती है। ऑप्शन में आपको क्या गिवन है, ऑप्शन में आपको गिवन है साइन ए के लिए हमें बताना कौन सा एंगल आ सकता है। 0 डिग्री आ सकता है, बी के लिए 30 आ सकता है, सी 45 आ सकता है, और डी 60 आ सकता है। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, इन एंगलों को वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, देखो मैं पहले पार्ट में क्या पुट करते हैं, साइन ए की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ 0 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन 0। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीपल इससे होगी तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि साइन 0 की वैल्यू पे हमें शो करना है। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 0, तो 2 की इंटू 0 से करेंगे तो कितना आ गया हमारा 0, साइन 0 को वैल्यू कितनी 0, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा बेसिकली 0। तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड सवाल का फोर्थ पार्ट जो कि गिवन है 2 10 30 बाय में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, इस सवाल को आप खुद सॉल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, तो मैं आपको करा रहा हूं इसी एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो क्या गिवन आप ध्यान से समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, 10a प्लस b गिवन है आपका कितना √3। ठीक है, सेकंड में क्या गिवन है 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और हमें साथ में कंडीशन गिवन है, और हमें क्या कहता है कि एंगल ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 10 को तो खत्म करना पड़ेगा। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें 10 को खत्म करना पड़ेगा। तो 10 को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इधर 10 है, अगर इस तरफ 10 होता तो वैल्यू 10 की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो हम ये चेक करते हैं ये √3 10 में कितने कौन सी वैल्यू पे आता है। तो देखो a प्लस बी, √3 को हम 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 60 पे आ जाता है, 10 60 पे होता है ना √3, तो हमारा इसका क्या आ जाएगा 10a प्लस बी 10 60 आ जाएगा। √3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 60 आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो 10 से 10 कट गया तो हमारा क्या बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 60, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आपकी आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक है, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो ध्यान से 10a माइनस बी 1/√10 में कितनी वैल्यू पे आता है हमारा, आता है ये 10 की 30 पे आता है। ठीक है, 10 30 पे क्या आता है 1/√, आता है 1/√3 आता है 10 30 पे। ठीक है, तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचा इधर a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप कोई से भी मेथड से अप्लाई सोल्व कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। मैं विलोपन विधि से इसको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट में से समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, घटाएंगे तो क्या निशान चेंज हो जाएंगे सारे, तो ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का, और ये माइनस प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, सभी निशान क्या हो जाता है अपोजिट हो जाता है जब इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड में। ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये दोनों कट गए। एक भी ये माइनस का निशान नहीं रहेगा, प्लस का हमारा वैल्यूएबल हो जाएगा ना, निशान चेंज होगा। तो देखो प्लस का भी और प्लस का भी कितने हो गए 2 भी इज इक्वल टू 60 में से 30 गए, कितने बचे 30। ठीक है, 30 आ गया। तो देखो ये 2
यहाँ मल्टीपल्स में इधर आके डिवाइड में, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, बी की वैल्यू आ जाएगी 30/2 आ जाएगी, यानी कि कितना आ गया आपका, वैल्यू आपकी कितनी आ गई 15 आ गया। ठीक है, तो बी की वैल्यू 15 आ चुकी है। किसी भी समीकरण में इसको पुट कर लो, चाहे 1 में चाहे 2 में, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं बी का मान आपका सेकंड में पुट कर रहा हूँ, तो ए माइनस बी की जगह मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ 15, यानी कि आप क्या लिखो बी की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ मैं 15 कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 30, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो ए कितना आ जाएगा आपका 30 प्लस 15 इक्वल टू 45, यानी कि आपका ए एंगल आपका 45 है और बी एंगल कितना आपका 15 है। ठीक है, इस तरह भी इन सवालों को कर सकते हो। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये जो बी का मान है समीकरण ए सेकंड में ही पुट करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बी का मान चाहे आप इसमें पुट करोगे तो भी आपका ये आएगा, जैसे कि ए प्लस बी इक्वल टू 60 है ना, और तो बी का मान मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ए प्लस 15, बी की जगह 15 आ गया इक्वल टू 60, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ए इक्वल हो जाएगा 60 माइनस 15 इक्वल टू 45। चाहे आप इसे समीकरण 1 में पुट करें चाहे सेकंड में, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ए का एंगल कितना आएगा आपका